नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ। पुनीत सर, कौन? दुर्गेश कुमार बोल रहा हूँ सर, सुल्तानपुर जिला से। बताइए। सर हम कई बार ट्राई किए, आपसे फोन लग नहीं पा रहा था। बताइए। तो 2011 से टेट हम भी पास हैं, 106 नंबर है हमारा, जनरल कैटेगरी में है। हम्म और हम लोग तो उम्मीद छोड़ चुके थे, क्योंकि फिर उसके बाद टेट अनवैलिड हो गया, 5 साल खत्म हो गया। हम्म और अखिलेश जी के समय में 30-32 हजार रुपये हम खर्च भी कर चुके। अच्छा। तो फिर हमारे एक दोस्त हैं, हम्म राहुल जी जौनपुर से, वो बराबर कहते थे नहीं यार जॉब मिलेगी, तो हम लोग तो हम्म उम्मीद छोड़ चुके थे। हम्म फिर समथिंग लास्ट 1 ईयर से हम आपका यूट्यूब या फिर फेसबुक पे जुड़े थे 5 साल से। हम्म देख, आशा की नई किरण फिर बधी हम लोगों के अंदर। हम्म अभी हम प्राइवेट जॉब करते हैं एग्रीकल्चर से, हम्म और बिहार में है। आज 4 साल 5 साल बिहार हो गया हमको। अच्छा अच्छा। तो सर अब एक उम्मीद बनी है। तो पहले काउंट डाउन चलता था, तो एक होता है, अभी 10 दिन बचा है, 1 महीना बचा है, 5 दिन बचा है। काउंट डाउन ये वो जो चलता है वो तो टाइम पास लोगों का कराने का, लोगों को धैर्य देने का हाँ, एक वो तो तरीका हम भी है। समझे कि जैसे अभी हम्म अब जो समय है धीरे धीरे निकलता जा रहा है। जैसे कहते हैं ना, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम है, अंताक्षरी खेलते हैं ना। तो बस हाँ सर। हम भी कुछ ना कुछ इसीलिए चला देते हैं कि कुछ लोगों को जो है कम से कम तसल्ली रहे, टाइम किसी तरह काट लें, क्योंकि अपने हाथ में कुछ है नहीं, एक इंतजार बार ही सर करना है। एक बार धरने में हम भी गए थे लखनऊ। फिर क्या हुआ? तो हम थे, हमारे साले थे वो, तो हम्म अभी इसमें टीजीटी में उनका हो गया। हम्म और इस समय मैनपुरी में कहीं उनका हुआ है ज्वाइनिंग। हम्म तो हम दोनों लोग गए थे, तो लोग जा रहे थे विधानसभा घेरने। हम्म ईंटा पत्थर चला, मारपीट हुआ, शाम तक फिर हम लोग वापस आ गए। अच्छा, कुछ हासिल हुआ? कुछ हासिल कहाँ हुआ। एक दो बार पुलिस से झड़प हुई, एक दो लोग का अंगूठा पंगूठा टूटा, ईंटा पत्थर चला, फिर वो मिलिट्री कैंटीन कौन सा कैंट, वहीं से हम लोग वापस आ गए। 2-4 नेता जाके मिल लिए, क्या बात हुई क्या नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए। हम्म। आपके घर में मान लीजिए आपके भाई हैं, हाँ हाँ बहन हाँ। है, हाँ आपसे अगर वो प्यार से कहें भैया हमको जो है 500 रुपए की जरूरत है, हाँ हाँ ठीक, तो आप देंगे हाँ। कि नहीं देंगे? बिल्कुल भैया देंगे। अच्छा, और वहीं आपका एक भाई आकर के आपके गाल पर 2 थप्पड़ मारे और कहे हमको 500 रुपया तो जरूरत है, क्या करेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, 2016 में मेरी शादी हुई। हम्म तो शादी के बाद साले साहब मतलब घर आना जाना शुरू हुआ, तो बोले यार हम लोग याची बने हैं। हम्म तो भैया हमका, भैया हमको भी जुड़वा दीजिए, 1200 कितना रुपए लग रहा था। अच्छा। तो बोले नहीं यार, इसी डेट तक था, हो गया, पता नहीं कौन ग्रुप ग्रुप उनका था। हम्म तो हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, हम कहे छोड़िए। हम्म फिर हम प्राइवेट जॉब करते थे, सेल्स का काम है, अभी भी देहात कंपनी में है। अच्छा, हाँ, 30-35 हजार मिलता है। बढ़िया है। चलिए, तो अच्छी जो है आप नौकरी कर रहे हैं, करते रहिए जब तक नहीं हो हाँ रहा इधर। हाँ, तो वो तो सर है, एफएमसी में कर रहे थे, तभी पिछले 2 महीने पहले चेंज किए। हम्म तो रोजी रोटी चल ही रही है, लेकिन फिर भी एक गवर्नमेंट का ठप्पा होता है ना, कि गवर्नमेंट मिल जाए तो घर के नजदीक रहे। एग्जैक्टली। हाँ, मेन उसी का आदमी का सबको इंतजार है। फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाता है, कि हम 60 साल तक सिक्योर हो गए। हम्म हाँ, तो वही राहुल जी बाबा फोन करते कि यार पुनीत सर को फोन करते हो, आपको उठता नहीं है। तो हम हम्म एक दिन और ट्राई किए थे। हम्म तो हमसे बोले कि यार व्हाट्सएप कॉल पे बात होती है, व्हाट्सएप कॉल पे। व्हाट्सएप तो पर जनरली जो है कोई मैसेज करता है तो वहाँ मैसेज देख लेते हैं। तो हम्म। फिर उनको हम बोल देते हैं इस टाइम कीजिए अपना, जब भी फ्री रहते हैं, या जो भी वहाँ पर हल्की फुल्की चैट से अगर काम हो जाता है तो ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। सर समझिए, आपसे बात होके हम धन्य हो गए कि हमारा फोन कम से कम लग गया। चलिए भाई, अच्छा ऐसा सर, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हम भी आप ही के नहीं जैसे देखिए हैं। क्या सर ना, कि एक होती है ना कि आदमी की पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है किसी से जुड़ के, तो हम्म। समझिए उसके लिए वही लाइफ लाइन हो गई। बिल्कुल, हम भी वही कहते हैं, हर किसी से पॉजिटिव रहिए, और कोशिश भी यही करते हैं कि हाँ। पॉजिटिव ही जो है लोग रहें, इस तरह की बातचीत की जाए। लेकिन नेगेटिव हो, कुछ लोग रहते हैं उल्टी सीधी बातें करते हैं, धरना ये अब वो। अब सर वही है ना, कि जीवन में कुछ करना तो है नहीं, तो निगेटिव ही हम्म सोचना है। हम्म अब हम लोग तो है कि सुबह से निकले हैं, शाम तक काम करके आए हैं। हम्म। तो उसके बाद फिर बिजनेस के बारे में ही सोच रहे हैं, तो आपने थिंकिंग मतलब। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल हाँ में
हाँ अगर कोई पेशेंट है, हम्म अगर उसकी डेथ हो गई हो तो डॉक्टर क्या करता है, डायरेक्ट नहीं जाके कहता है डेथ हो गई ना है। ना बोलेगा वो पहले कहेगा तबीयत कि भाई ज्यादा हालत सीरियस सीरियस है है, इनको जो है वेंटिलेटर पे रखना होगा, हाँ ये हो ये है। होगा वो होगा, थोड़ा देर वो, ताकि लोग पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि नहीं इस तरह की चीजें हाँ हो सकती हैं। और फिर हाँ वो अब हाँ देखिएगा कि घर वाले मेंटली प्रिपेयर हैं, सबको थोड़ा सा हिम्मत उम्मत देगा, घर उसमें वाले भी एक वो दूसरे फिर को, उसमें भी चुन के बताता है जो हाँ, हर शांत व्यक्ति को नहीं बताएगा। हाँ हाँ, किसी को बुला के कोने में आराम से कान बताएगा। तो वो उसका उद्देश्य ये नहीं होता है, हर डॉक्टर का उद्देश्य ये नहीं होता है कि इनको उल्लू बनाना। डॉक्टर, कुछ हाँ डॉक्टर का ये भी उद्देश्य होता है कि भाई इतना बड़ा झटका ये नहीं सह पाएंगे घर वाले, तो हाँ सोच समझ करके देख करके तब स्थिति को संभालते हुए वो करता है। तो हमारा भी बस यही प्रयास रहता है कि भाई हम्म समय तो काटना है, क्योंकि अपने हाथ में कुछ है नहीं। हमारी हम्म जानकारी में अनुसार जो चीजें होनी है वो तो होनी ही होनी है, उसमें तो फेरबदल होना नहीं है। बस समय जो है उतना हम्म जब तक नहीं हो रहा तब तक काटना है। तो कभी लोगों से बात करके या काउंटडाउन चला करके या कुछ न कुछ इस तरीके से टाइम को हाँ हाँ। पास किया जा रहा है, अच्छा बाकी तो होना अपने ये टाइम पर ही ये है। सब जहाँ तक जैसे मेरा जो अनुमान है हम्म। कि नया सत्र अगर अप्रैल से शुरू होता है हम्म। तो या तो अप्रैल तक अपनी ज्वाइनिंग हो सकती है फिर जुलाई में ही होगी। देखिए, कोई भी चीज जो है गवर्नमेंट जब बड़े पैमाने पर करने जाती है तो उसके लिए बड़ी प्लानिंग करती है। और जो नई हम्म। शिक्षा नीति है हम्म। 2019 में जो है उसका मसौदा तैयार होकर आया था, मसौदा तैयार जी। होने में भी कई साल लगे थे। हम्म। फिर उसमें सुझाव लिया जाता है, एक साल तक सुझाव लिया गया और 2020 में फाइनली वो फिल्टर होकर के आ गया। हम्म अब सोचिए, सुझाव लेने में एक साल लगा और फिर हम्म। फिल्टर होकर के आया। अब जब फिल्टर होकर के आया है तो उसमें इतनी प्लानिंग की गई है, पूरे भारत के लिए की गई है। जी और कोई सोच रहा है अगर कि एक साल में 2 साल में होगा, तो वो एक साल 2 साल के लिए प्लान नहीं किया गया, वो आने वाले 10 20 25 50 साल के लिए प्लान किया गया है। जी जी जी। पिछला जो नई शिक्षा नीति आया था वो 34 साल पहले आया था, 34 साल चला हम्म। उसके तहत। अभी ये आया है हम्म तो मान लेते हैं कि कम से कम कुछ नहीं तो 10 15 साल तो इसके अनुसार काम होगा। हम्म। तो गवर्नमेंट ने जब प्लानिंग किया है तो उसमें क्या क्या चीजें उसको देखना होगा। जैसे संविदा खत्म करना है, उन्होंने रखा है कि हम्म अप्रैल 2022। तो हम्म। और नियुक्तियां देनी है, सारी चीजें भर्ती करनी है, तो इसमें भी टाइम लगने वाला। आप कोई सोच ले कि हम एक दिन में हो जाए, तो ये संभव तो नहीं है, नहीं टाइम जैसे लगने सर वाला अगर है। अगर शुरू भी करना है जैसे यूपी में अगर हम्म। शुरू करते हैं हम्म। तो इतनी बड़ी तादाद में कैंडिडेट हैं कम से कम उनको 1.5 महीना लगेगा। शुरू करेंगे, सबको हाँ नियुक्ति देंगे, इस प्रक्रिया में कुछ महीने लगने ही लगने हैं। कितने महीने लगेंगे ये वक्त बताएगा। नहीं जैसे अगर तेजी से भी काम करते हैं तब भी 1.5 महीने से कम नहीं लगेगा। बड़े आराम से। आप हाँ 69 भर्ती देखे हैं, जिसमें हाँ हाँ। 69 लोगों को नियुक्ति देना मात्र था, तो कितना हम्म समय लगा है। ऐसे ही हम्म यहाँ भी समय लगेगा ही लगेगा। नहीं तो सर जैसे जो हमारा अनुमान है जुलाई तक हम्म। तो तो देखिए, हमारे अभी कहीं घोषणा भी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, हम हम्म। जानकारी दे रहे हैं सिर्फ, वो अलग बात है। हम्म। तो अभी आचार संहिता लगा हुआ है, अच्छा सर चुनाव एक होगा चुनाव या टलेगा ये सामने अभी आ जाएगा। हम तो हमेशा लगातार कह रहे हैं चुनाव नहीं होंगे, चुनाव टलेंगे। और हम्म। वन नेशन वन इलेक्शन वाला आएगा। और हमारे मोदी जी का भी आ चुका है 26 तारीख को दैनिक जागरण में, हाँ वो तो पेपर फिर कटिंग भी देखे हमने आपकी डाला था। कटिंग। अरे हम्म। लोग धैर्य लोग मेरे धैर्य बगल नहीं वाले रखते से मेरी हैं। जो है हम्म। बेट लगी है कि हम बोल रहे हैं चुनाव टलेगा हम्म। और हम आपकी ही बात पे जो है कॉन्फिडेंट हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो नहीं, बोला कैसे। बेट वेट न लगाया कीजिए, हाँ। अरे होगा, अब 100% होगा। वो है 100 200 रुपए वाली बेट उसको मतलब अच्छा थोड़ा अच्छा पार्टी अच्छा अच्छा, चलिए वो एंजॉय करने के लिए ऐसे आपस हाँ में। तो अभी आपने देखा ना कि हम इतने दिनों से कह रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन, कहीं हाँ कोई हाँ। इसका जिक्र नहीं था, कुछ भी नहीं था। ना और अभी देखिए अचानक से एक दिन नहीं अखबार में आता आज है के सर मोदी जी इस पर। 2 साल 3 साल पहले एक बार जो है चर्चा हम्म। हुई थी कि अगर चुनाव आयोग 2018 कोई। में, हाँ 2018 हाँ में हाँ हाँ। जब आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया था इसके जी। ऊपर, जो कमेटी बनाई गई थी, रिपोर्ट दिया था 2018 में, और इसको लागू करने की बात की गई थी, तो 2018 में आया था। और जी जी। 2019 में लोकसभा का चुनाव था, तो तुरंत तो हम्म। पॉसिबल नहीं था, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम्म। 2019 में नहीं किया गया। जी। तो 2018 में रिपोर्ट आ गई, 2019 का लोकसभा हो गया, 5 साल बाद है 2024 में। हम्म। तो अब 2024 में तो होगा ही होगा, ये तो कॉमन सी बात है, जिसने भी पढ़ा होगा उस समय का इतना तो दिमाग लगा ही सकता है। लेकिन बिल्कुल लेकिन लोग पुरानी चीजें भूल जाते हैं, वही चीज हम बार बार बता रहे हैं। बिल्कुल। जैसे क्या है ना कि आम जनता का भी होता है कि जो अभी पीछे बीता है वही याद है पहले वाला थोड़ा किसी की याद लोग, हम जब कुछ कहते हैं अरे हो ही नहीं सकता, कभी हुआ नहीं है तो कैसे हो जाएगा, चुनाव कभी टला ही नहीं है तो कैसे टल जाएगा। भाई जो है। कभी नहीं हुआ वही तो अब हो रहा है। हम्म। तरह तरह के लोग हैं, अभी देखे अखबार में आ अच्छा। चुका है। अब सर जल्द ही हमसे इसकी हम घोषणा भी हमको होगी। आपसे कुछ हम्म। आश्वासन चाहिए जैसे हम्म। मैं स्पेशल बीएड किया हूँ
स्पेशल बीएड मतलब वो फिजिकली जो या ब्लाइंड या डेफ्ट हाँ वाले। हाँ, हियरिंग इम्पेयर्ड से है हम लोगों का। अच्छा और राजस्थान टंडन से किए हैं, तो वो नवबाड़ी आपका सेंटर था अच्छा हरकुआ में। अच्छा। वो क्या हरकुआ क्या बोलते हैं सर उसको, हम्म। भूल गए। वहीं से हम लोग किए थे। हम्म 2011 में बीएड किए, उसके बाद टेट दिए। हम्म 1 साल संविदा पे प्री इंटीग्रेशन कैंप में इलाहाबाद पढ़ाए भी। हम्म। फिर पंजाब गए, हरियाणा गए, फिर आए, फिर शादी ब्याह हुआ, उसके बाद फिर बिहार पकड़ लिए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, हमेशा लगे रहिए कहीं ना कहीं नियुक्ति होने तक। हाँ सर, वो तो कहीं ना कहीं होगा ही। हम्म। भाई जीवन चलाना है तो कुछ न कुछ तो करना है सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सर ये मतलब अभी लोग हम्म। जो बोल रहे हैं 8 फरवरी को कोई अपर्णा यादव वाला जो कोई केस था वापस ले रही हैं, कुछ ऐसा भी है क्या? देखिए हम तो इस केस के बारे में नहीं सुने हैं, थोड़ा सा आप बताना चाहें तो बताइए किस मैटर नहीं, पर है ये इसमें कुछ केस। लोग बोल रहे थे कि जो ये नियुक्ति में बाधा पड़ रही थी, हम्म। इसकी वर्षवार नियुक्ति में, इसमें अपर्णा यादव कोई केस की थी, तब अरे उस समय समाजवादी ये हाँ। सब लल्लुओं को छोड़ दीजिए। देखिए हम्म हम्म आज के डेट में चुनाव सामने है, इसको देखते हुए हम्म। जितने भी विरोधी यानी कि विपक्षी पार्टियां हैं, हाँ हाँ विपक्ष में आज जो है यूपी में देखा जाए तो सपा विशेष तौर पे है। हाँ ठीक हाँ है, कभी हाँ बीजेपी हुआ करती थी। हम्म। हाँ आने वाले हाँ। टाइम में भी हो सकता है बीजेपी या कांग्रेस या सपा कोई ना कोई विपक्ष में रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल तो सर। जो विपक्ष में रहता है तो वो क्या करता है, चिंगारी भड़काता है। नहीं नहीं, उसमें जो बोल रहे थे ना लोग, जैसे जो सूचना तो बात तो सुनिए कहीं कहीं। पूरी। हाँ विपक्ष में हाँ। जो रहता है उसको क्या चाहिए, सरकार का विरोध कराना, चिंगारी हम्म भड़काता रहता है। तो हम्म। अभी सपा है तो आप जहां देखेंगे कोई भी केस हो रहा है, कोई भी धरना हो रहा है, उसमें कोई ना कोई यादव आपको जरूर मिल जाएगा लीड करने वाला, चाहे वो फ्रंट पे बिल्कुल। कर रहा हो चाहे बैक में कर रहा हो। हाँ हाँ हाँ। तो ये केस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम्म। गवर्नमेंट ने वर्षवार नियुक्ति की घोषणा नहीं की है और लोग पहुंच गए कोर्ट। जी। तो आप बताइए उस जो चीज अभी हुआ ही नहीं है उस पर कोर्ट हम्म। जाएंगे तो कोर्ट उसमें क्या करेगी। नहीं तो वो लोग जो हम कहना जो चाहते थे ना, हम्म। जो लोग बता रहे थे अपर्णा यादव रोड़ा बन रही है, तो अपर्णा यादव चली आई बीजेपी में, वो रोड़ा खत्म हो गया। चलिए अच्छी बात है ये तो। अपर्णा यादव बीजेपी में आ गई ना, मुलायम सिंह की छोटी बहू। अच्छा उनकी बात कर रहे हैं, हम लगा कोई और अपरड़ा की बात कर रहे हैं आप। ना वही है। अच्छा अच्छा। हाँ भैया वो तो, अरे सपा वाले जो है बीजेपी के फ्यूज बल्ब ले रहे थे तो बीजेपी हाँ, वाले उनके घर से जो है सीधे एलईडी लाइट उठा लाए। एलईडी लाइट क्या सर, फ्यूज उड़ा दिया, बोर्डे खत्म हो गया। तो बस यही है, देखते रहिए जो भी हो रहा है। खैर चुनाव तो नहीं होगा किसी भी सूरत में, हमारा अभी भी हम्म। वही स्टैंड है। हम आज भी वही कह रहे हैं, नहीं होगा नहीं होगा। अच्छा, इसकी सर क्या उम्मीद की जाए, कब तक ये शुरू होगा अपना? देखिए आप जानते हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष बहुत सारी हाँ चीजें वो करते रहते हैं। हाँ और जो हाँ हाँ। सत्ता में है मेन वो होता है, हमें उसको देखकर चलते हैं, जो विपक्ष बिल्कुल। में है उसका नहीं देखना हमें। एक तो सत्ता में और उसके बाद पूर्ण बहुमत में है। हाँ। तो वो क्या प्लान कर रहे हैं, तो हमने हमेशा पाया है भाई कोई हम्म किसी का सपोर्टर हो सकता है, कोई किसी का विरोधी, वो अपनी जगह है, न्यूट्रल होकर के देखा जाए हर चीज को। तो इन्होंने हम्म। इतने बड़े बड़े काम किए हैं, ये खुद नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, ये खुद उसमें हर चीज लिखे हुए हैं क्या क्या ये प्लान किए हैं करने को। और बिल्कुल हमारी इन्हीं के। जानकारी भी है बीएड जो कि हाँ सोच भी नहीं सकता था कि हम कभी प्राइमरी में फिर भर्ती में शामिल हो पाएंगे, प्राइमरी टेट दे पाएंगे, आज वो बीएड वाले हम्म। प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, एक हमारे बड़े भर्ती भी भाई हैं हुई। जूनियर में टीचर इस समय, अच्छा अच्छा। और वो 13 बार टीजीटी पीजीटी की इंटरव्यू दिए। अच्छा। मतलब उस समय वही वो था ना, घूस वाला सिस्टम की इंटरव्यू में लगता था। हम्म। मतलब 125 में 123 क्वेश्चन सही करने वाला सिलेक्शन नहीं पाया। भाई दूसरों का छोड़िए, आप हाँ। जिनसे बात कर रहे हैं यानी हम खुद हम्म अखिलेश यादव कार्यकाल में 2 बार जो है बाहर हो चुके हैं घूस के चक्कर में खाली। हम्म। नहीं तो आज हम शायद सचिवालय में बैठे होते। हाँ, तो हम खुद भुक्तभोगी हैं, दूसरे का क्या कहें। नहीं तो तो वही। छोड़िए, हाँ, तो वो टाइम कुछ और चर्चा था। होती है। अखिलेश के कार्यकाल में 5 साल में कोई एक बीएड वाला बंदा हमें खोज करके कोई आ जाए मेरे सामने को या कोई दिखा दे क्या इस व्यक्ति ने प्राइमरी टेट दिया था, ये पास हुआ है अखिलेश के कार्यकाल में। अरे उनके सर कार्यकाल हमारे, में तो टेट भी नहीं दे सकते थे। ना ना, हमारे बगल में एक शिक्षा मित्र थी, जब बहाल नहीं कि शिक्षा मित्र की बहाली हो गई थी, हम्म तो सवेरे एक टाइम था, हम भाई गाय गोबर हटा रहे थे, घर पे ही थे। हम्म। तो इसके साथ एक और कह, देखो बड़े बड़े बीएड करने वाले गोबर उठा रहे हैं हम लोग जो है, 30,000 महीना कमा। हम कहे यार गजब वर्क चली गई। हाँ, ये बात बहुत सारे लोगों से सुनने को मिलता है। हाँ। और उसके बाद जब उसका अब चला गया, फिर हम्म शिक्षा मित्र वाला फिर वही आ गई, 3,000 10,000 कितना मिलता है। हम्म तब अब मिलती है काफी चटा, कैसे है। हम कहे हम लोग तो वैसे हैं जैसे थे। हम्म। हाँ। देखो तो हमारी बात बराबर लोगों से होती है,
ऐसे भी कुछ फैमिली हैं जिसमें एक ही घर में बीएड वाला भी है, बीटीसी वाला भी है, डीएलएड वाला भी है, शिक्षा मित्र भी है। हम्म और ऐसे भी परिवार हैं जिसमें जो है देवरानी जेठानी भी हैं, जो कि कोई शिक्षा मित्र है तो कोई बीएड है। तो हम्म। सबकी कहानी सुनते रहते हैं, तो जिनका और हो वो तो सर जाता है। हम भी लोग आपका वीडियो देखते हैं, बराबर सुनते हैं, शाम को हम्म। जरूर एक दो वीडियो सुनते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, मेरी एक बहन है, डीएड की है, टेट नहीं हम्म। पास है, तो उन लोगों के लिए कुछ हो सकता है कि नहीं? कौन सा कोर्स किया है? डीएड की है, डीएड डिप्लोमा इन डीएड, एजुकेशन, हाँ। डिप्लोमा इन एजुकेशन। वो तो एमआर से डीएड, की है। डीएड कहाँ से? एमआर से, जैसे नहीं होता मानसिक जो मंद बच्चे होते हाँ हाँ, तो डीएड उन्होंने कब किया? हैं सर, 2013 वाला में होगा शायद। 13 में। और ये डीएड जो है कितने वर्ष का है? 2 साल? 2 वर्ष का था। अच्छा। तो हम्म बिल्कुल उनके लिए भी है, 100% है। हम्म अब चूंकि अपने यूपी में डीएड नहीं चलता है, डीएड बाहर है, और हमारी जानकारी अनुसार डीएड जो है वो डीएलएड के समकक्ष ही है। डीएलएड हम्म की समकक्ष इग्नूस हम्म कराता है इग्नू। हम्म। और उनका यही मुसाफिर खानम सेंटर था। अच्छा, उन्होंने अभी तक टेट नहीं पास किया है? नहीं, फिर वही एक ना, फैमिली में 3 बच्चे हैं, लोग हरियाणा में रहते हैं। तो जो भी हम बताते रहते हैं वो सारी चीजें तो होंगी ही होंगी। अब उसमें उनको कहीं पर स्थान मिल पा रहा है नहीं, वो तो समय बताएगा, लेकिन उनसे आप कहिए हर हाल में थोड़ा हम्म, सा पढ़ाई करें, मेहनत करें, और टेट हम्म, हर हाल में पास कर लें। क्योंकि हाँ। नए लोगों के लिए बिना टेट के तो मान लीजिए और कुछ कहीं छूट देती है गवर्नमेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा छूट भी नहीं देगी। कम से कम हम्म टेट तो मांगेगी ही मांगेगी। जो जी। 2010 के पुराने पहले वाले लोग हैं, जब टेट हम्म नहीं था, उनको हम्म छूट मिल जाए टेट से, यही बहुत बड़ी बात है। उनके लिए तो प्लानिंग है, वो पुराने लोग हम्म हैं। लेकिन हम्म नए लोगों को हम कभी नहीं कहते हैं भैया टेट जो है बिना हो जाएगा, टेट तो देना ही हम्म पड़ेगा कम से कम। जी। और जब टेट देंगे तो फिर आगे जो स्थिति परिस्थिति बनेगी, अगर सुपर टेट हम्म से हो रहा होगा तो सुपर टेट भी देना पड़ेगा। हम्म। तो वो चूंकि सुपर नए टेट में तो आ हम लोग गया। भी एक बार दिए थे बीच में, अखिलेश समय में हुआ नहीं था। टेट ही नहीं पास हुए शायद। बता ना, प्राइवेट जॉब करते हैं, फिर पढ़ाई के समय नहीं मिलता है। अखिलेश के टाइम में सुपर टेट एक कब? बार दिए थे। यूपी में कहाँ तब सुपर टेट था? योगी जी के समय में 2000। 69,000 वाला 2018 में। हाँ, 18 लास्ट में। हम्म। 21-22 नवंबर में शायद था। तो वो तो हमने हमेशा कहा है कि जो पुराने लोग हैं वो हम्म कहीं ना कहीं व्यस्त हैं घर परिवार में, रोजगार में। तो पहले तो हम्म। ऐसे ही उतनी तैयारी नहीं कर पाएंगे, और अगर तैयारी करते भी हैं, सुपर टेट में नंबर ले भी आते हैं, तो फिर मेरिट में कहीं ना कहीं छट जाएंगे। हाँ, बताया ना, मैं हम्म साले अब 35-36 साल उम्र थी, लास्ट था, बोले भैया एक बार और देंगे, हम्म। तो उसी में हो गए तो। चलिए, तो अब वो चीजें छोड़ दीजिए, सुपर टेट नहीं देना। हम बार बार लोगों को बताते हैं, पुराने लोगों को अच्छा सुपर टेट सर, नहीं आपका देना बिना परसों सुपर एक टेट। पोस्ट डाले थे हम्म। कि कंप्यूटर साक्षरता भी अनिवार्य है, तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए? नॉलेज तो सबसे मेन है। नॉलेज तो क्योंकि मान लीजिए है, आदमी टाइपिंग क्योंकि वगैरह आज करता था आज आप पहले। देख रहे हैं, चाहे कोई किसी विभाग में हो, किसी भी, हम्म कंप्यूटर तो हर जगह आ गया है। और जी जब जी। शिक्षा विभाग की बात की जाए, आप स्कूल में जाएंगे, नए नए जो है सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उस पे काम हम्म करना होगा, पेपर हम्म बनाना होगा। हर स्कूल को हम्म अभी भी देखिएगा कंप्यूटर, चाहे कोई प्राइमरी स्कूल हो, जूनियर स्कूल हो, सब में कंप्यूटर लगने जा रहा है। सब स्कूल स्मार्ट वो होने जा रहे हैं। उतनी सा जानकारी तो है ही, हम लोग भी मान हाँ। लीजिए तो काम सब, करते हैं, सॉफ्टवेयर पे ही अरे काम होता है बराबर। आप काम कर रहे हैं, आपको नॉलेज है, लेकिन हम कह रहे हैं 70% ऐसे लोग हैं जो आज तक कंप्यूटर जो है कभी अपने हाथ से चलाए नहीं होंगे। हम्म। तो अब वो बैठे हुए, उन्हीं के लिए हम बार बार पोस्ट डालते रहते हैं, भैया कुछ बैठे हो, जो भी कर रहे हो 1 घंटा निकाल करके वो भी कर लो। और कहीं से हम्म अगर सर्टिफिकेट ले लेते हो तो और अच्छी बात है। सर्टिफिकेट चाहे वो 3 महीने वाला हो, 6 महीने वाला हो, 1 साल वाला हो, हम्म कोई भी ट्रिपल सी या उससे ऊपर का कुछ भी, कम से कम ट्रिपल सी तो ले ही लें। कम से कम दिखाने के लिए भी रहेगा कि हाँ, हमने किया है। और नॉलेज तो होना हम्म चाहिए, सर्टिफिकेट हो या ना हो। नॉलेज तो है, सर्टिफिकेट हम्म। नहीं है। अब आज इस- देखिए शिक्षा मित्र जितने हैं, हम्म उनको जो है, जितना भी नया ऐप आ गया है, न जाने हम्म क्या क्या ऐप गवर्नमेंट लेके आ गई, अब मोबाइल में हर काम करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? बिल्कुल, हम लोग सब प्राइवेट हैं, बिना ऐप के नहीं चलता है। हम्म। तो जब जाएंगे, ठीक है, कंप्यूटर नहीं, मोबाइल में ही काम करना पड़ेगा, उतनी तो नॉलेज होनी चाहिए ना। और आजकल तो हाँ कंप्यूटर वो कंपलसरी हो गया है कि अगर आपके पास कंप्यूटर रहेगा तो हर काम आसान हो जाएगा। तो जी कंप्यूटर जी। सीखे रहेंगे, तो इसीलिए हमने पोस्ट डाल दिया। भविष्य हम्म में क्या होगा, गवर्नमेंट हाँ, कौन कि सी नई मतलब योजना जो लेकर आ लोग जाए। खाली हैं कम से कम एंगेज रहें। हाँ, हम तो अपने तरफ से नॉलेज भी सलाह देते बढ़ेगी। रहते हैं। हाँ, नॉलेज भी बढ़ेगी, एंगेज भी रहेंगे। हम्म। हाँ और और टेंशन भी नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं हाँ होगा, कुछ न कुछ बिल्कुल। करते रहेंगे तो। नहीं तो जैसे बताए ना, जौनपुर में राहुल जी हैं, तो हमारी रोज एक बात 10-11 बजे बात होती है उनसे। हम्म। और वो बराबर कहते हैं, पुनीत सर से बात हुई है? अच्छा अच्छा। तो हम क्या, अभी तक तो नहीं, प्रयास में है। अच्छा अच्छा।
क्योंकि हाँ इतने सारे और फोन आते हैं ना, तो सबका फोन हाँ अटेंड करना पॉसिबल, एक दिन में एक दो तीन इससे ज्यादा फोन नहीं अटेंड कर पाते ना। नहीं सर, आपको भी तो अपना पर्सनल काम होगा। और ऊपर से सबसे मेन क्या है कि सिर्फ बातें ही नहीं करना है, उसको कन्वर्ट करना है, एडिटिंग करना है, उसके बाद वीडियो बनाकर डालना है, उसमें भी काफी टाइम अच्छा, लगता है। मतलब हमारी वीडियो पड़ेगी? कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, खुशी होगी, कम से अरे कम चार लोग। हम तो जो है इसलिए डाल देते हैं कि सामान्य हम हाँ लोग बातचीत करते हैं। बिल्कुल हम्म, सर। और वही बातें जो है डाल देते हैं, लोग सुनेंगे, कुछ लोगों को लाभ होता है, कुछ लोगों को चिढ़ होती है, तो जिनको चिढ़ होती है अच्छी बात है, और चिढ़ते रहे हम और डालते रहेंगे, और नहीं जिनको वो लाभ तो हो रहा है तो चिढ़ने अच्छी वाले बात सर, है। पॉजिटिव निगेटिव तो हर जगह है। हम्म और हम इलाहाबाद से ही पढ़े लिखे, हाई स्कूल इंटर हमारा ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है, बीकॉम हम्म किए हैं। हम्म। तो मतलब निगेटिव थिंकिंग तो आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल क्योंकि कभी पॉजिटिव रहेगा तभी कुछ हो सकता है, निगेटिव रह के हम कर भी क्या सकते हैं। बिल्कुल, नेगेटिव होकर क्या करना है, पॉजिटिव हम्म रहिए, अपना लाइफ खुद का जीते अपना रहिए। डिप्रेशन में जाएंगे। हम्म। अच्छा, ये उम्मीद कब तक की जाए सर? देखिए फिलहाल अभी जो माहौल है चुनाव का है, ठीक। हाँ 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 मेरा हाँ कहना है कि चुनाव नहीं होगा, लोगों का हाँ मानना है कि चुनाव होगा, सामने जो दिख रहा है वो जल्द हाँ ही सामने आ जाएगा, चुनाव बहुत दूर नहीं है, ठीक हाँ है। हाँ, वो तो 10 दिन में आ और जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं स्कूल जो है क्रमशः 10 दिन बंद, 15 दिन बंद, आगे बढ़ते हम्म रहते हैं, चुनाव भी हम्म टलेगा, ऐसे ही टलेगा, पहले प्रथम चरण द्वितीय चरण टलेगा, फिर जो है हम्म उसके बाद वाला टलेगा, ऐसे करके रुक जाएगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है गवर्नमेंट। मोदी जी का हम्म, भी आ चुका स्टेटमेंट, हाँ हाँ वो तो है। अखबार भी कटिंग हमने शेयर कर दिया। अब नहीं जो है एक तो हम्म इस पे और विश्वास गहरा होता है, क्योंकि ये बीजेपी जो इस समय गवर्नमेंट है, हम्म डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास बहुत तगड़ी है, हम्म। तो ये कर सकते हैं। बिल्कुल हर चीज करके दिखा रहे हैं ये। हाँ वही ना, कि मतलब तो हम ये और नेता जैसे ही होते हैं कि प्रेशर पड़ा तो थोड़ा बदल गए, हम्म। लेकिन इस समय जो भी अपने देश में, चाहे मोदी जी हो, हम्म। चाहे यूपी के सीएम योगी जी हो, इनका मतलब दृढ़ संकल्प होता है कि अरे अभी डरते आप नहीं किसी चीज देखिएगा से। ना, ये जो किसान बिल वापस लिया गया है, ये हम्म। फिर आएगा, चाहे इसी रूप में आए चाहे बदले रूप में आए, आएगा लेकिन जरूर। हाँ आएगा ही जरूर। लोगों को लग रहा होगा कि बैक हो गए हैं, लेकिन बैक नहीं हुए हैं, ये शेर ने अब पीछे पैर लिया है लंबी छलांग लगाने के लिए। हाँ 5 कदम पीछे गए हैं, तो हम्म उसके लिए तो कुछ कुल जो मिला चूहे करके हैं थोड़ा खुश हो जाए। तो कुल मिला करके हम्म अभी जो है चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल ये फरवरी में सब खत्म हो जाएगा, फिर मार्च आ जाएगा। हम्म। तो मार्च के लास्ट में या उसके आगे जब भी घोषणाएं फिर अच्छा, से ये शुरू जो हो फरवरी जाएंगी। में बजट आने वाला है, हम्म। इसी बजट में ना ये टीचरों के लिए भी जो सब बजट है, देखिए बजट में टीचरों के लिए नहीं होता है, बजट मतलब में शिक्षा बजट होता विभाग में। है कि हाँ अलग अलग सेक्टर बटे हुए हैं, किस सेक्टर में हम कितना खर्च करने का प्लान कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। तो तो हमको लग रहा है ये बजट आने के बाद ही कोई प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस बजट में हमारा अनुमान है कि हम्म शिक्षा व बजट बढ़ाएंगे, हाँ हाँ ठीक है, प्रतिशत बढ़ेगा इस बार। हाँ। अगर इस बार नहीं बढ़ता है तो कोई बात नहीं, अगले बार तो हर हाल में बढ़ेगा, कम हम्म कन्फर्म है, क्योंकि जो नियुक्तियां होंगी वो आप हम्म। देखते हैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद लोगों को सैलरी मिलना शुरू होता है। हाँ तो हाँ हाँ। अभी तो नियुक्ति करना है, तो अभी तुरंत से बजट की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसी बार बढ़ जाएगा, नहीं भी बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी वर्ष हम्म से ये सारी चीजें शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा सर, ये एक चीज ये बताइए, हम्म ये मतलब अनुमानतः कब तक शुरू हो जाएगी अपनी प्रक्रिया, मार्च अप्रैल मई? इसी बजट के बाद जब शुरू कर दें, और कोई भी काम हो शुरू होता है और कंप्लीट होता है, उसमें सरकारी काम है थोड़ा वक्त लगता है, चाहे 2 महीना लगे चाहे 4 महीना हम्म लगे या जो भी लगे। वही जो हमारा उम्मीद है कि जुलाई तक। हम्म क्योंकि जो लोग जानते हैं सिस्टम को, तो हम्म जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है उसके अनुसार अंदाजा लगा लेंगे, हम जो एक समय कहते हैं इस समय हो जाएगा उस समय हो जाएगा, अनुमानित समय होता है, करना तो हाँ। गवर्नमेंट को है, हम तो बस टाइम पास करा रहे हैं लोगों का कि भैया इंतजार कर लो, इंतजार करा हम्म रहे हैं लोगों को, धीरे धीरे समय हम्म काट लो, होना तो तय है तब तक, हम्म लेकिन जो भी चीजें हम्म हैं जैसे भी हैं जानकारी दी जाए, जानकारी लेते रहो, अपनी हम्म तैयारी करते रहो, अपने हिसाब से तैयार रहो, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह गड़बड़ न रहे, सब सही रहे, ताकि उस समय दिक्कत ना आए। हम्म। और वो अब समय आ ही गया है, जो भी है हम्म फरवरी मार्च सामने ही है, इसके बाद जब हम्म शुरू हो जाए। हम्म चलिए, हम्म। तो नौकरी आप कर ही रहे हैं, सब कुछ अच्छा हाँ चल सर, ही रहा है, इंगेज है बस सर, खाली नहीं है। देखिए आप जैसे इंगेज हैं, आप अपना हम्म घर परिवार सब कुछ चला रहे हैं, आप हाँ एकदम हाँ मस्त हैं। हाँ सर वो तो। अब वो चीज फरवरी में हो, चाहे वो चीज जो हाँ है 2 महीना बाद हो, हाँ हाँ आपको वो तो। बहुत आपको टेंशन नहीं है। नहीं सर, कोई टेंशन नहीं। नेगेटिव कौन है, टेंशन में कौन है, वही लोग जो अपना खर्च नहीं चला पा रहे हैं, जो पाँच हाँ हजार 10 हजार भी नहीं कमा पा रहे हैं। हाँ हाँ सर। जबकि आज के टाइम में अगर कोई जो है, चाहे जिस हम्म भी लेवल पर फैमिली उसकी हो, चाहे जैसा रहन सहन हो,
15-20 हजार रुपये महीना कम से कम नहीं कमा रहा है तो उसको तो टेंशन रहेगा ही। 20,000 सर खर्चा है महीने का। बिल्कुल होगा ही होगा। हाँ, एकदम नॉर्मल। तो जब 15-20 हजार रुपये कोई नहीं कमाएगा, 30 हजार रुपये नहीं कमाएगा तो टेंशन में रहेगा। अब वही लोग परेशान हैं। हाँ हाँ। अब फिर कहेंगे कि सरकार नौकरी नहीं दे रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप चाहेंगे कहाँ हमको घर के बगल में नौकरी मिल जाए? आप गए हैं ना यहाँ यूपी छोड़कर बिहार, क्यों गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। आपने बताया और भी जगह पर गए हैं इसके पहले। हाँ हाँ, पंजाब हरियाणा सब घूम के आ गए। तो अब व्यक्ति बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया या जो भी कर लिया, अब सोच रहा है हम्म। कि भैया हमको सरकार बस नौकरी दे, अब हम सरकार के दामाद हो गए, वो भी नौकरी हम अरे सर, करेंगे यूपी में 2012 में ही। जब हम लोग पीआईसी में पढ़ा रहे थे, प्री इंटीग्रेशन कैंप में, हम्म तो 10 महीने की संविदा होती थी। हम्म अपने बैराना में पढ़ाए थे हम। हम्म फिर अगली बार तो वैकेंसी नहीं, वार्डन खाली पे पोस्ट आया, हम्म तो उसमें कोई डीएम कैंडिडेट हो गया, हम्म हमारा नहीं हो पाया। कुछ दिए लिए भी थे थोड़ा बहुत, हम्म किसी के माध्यम से नहीं हुआ, फिर वापस हो गया वो। हम्म उसके बाद हम निकल गए पंजाब टेक्सटाइल स्मार्ट में, कुछ दिन काम किए, हम्म। फैब्रिक में, फिर मार्केटिंग का काम शुरू किए, कई अच्छा कंपनियों में अच्छा। काम किए। हाँ, एग्रीकल्चर में हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस। सोचिए हम बीकॉम किए हैं, कुछ नहीं जानते थे। अच्छा अच्छा। साल भर हमको सीखने में लगा, कौन सा हम्म रोग है पौधे में, क्या दवाई जाएगी, क्या कैसे। हम्म। फिर हम 3 साल 4 साल बाद एक कंपनी चेंज किए, हमारा ठीक ठाक पेमेंट हो गया। तो अब आप बताइए कि जो है आपने जो भी पढ़ाई किया इसके हम्म बाद आप जो है स्ट्रगल करते रहे, नए नए फील्ड में जाते रहे, नई नई चीजें सीखते रहे। एक टाइम ऐसा हम्म आया कि आप इतना कुछ सीख लिए कि आज अच्छे हाँ पोजीशन पर हैं। हाँ, आज अच्छे पोजीशन पे अच्छा। रेप्यूटेड कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। और इस जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे वो हम्म बीटेक किए हों, चाहे वो एमबीए किए हों, इस तरह के लड़के जब इंटर हम्म कर लेते हैं तो पहले कॉलेज का कौन सा चुनते हैं, कहाँ प्लेसमेंट है, किस कॉलेज से डिग्री लेने के बाद हमें प्राइवेट में हम्म, आसानी से नौकरी मिल जाएगी। हाँ वो हाँ, सरकारी की तरफ नहीं देखते हैं और फिर जैसे ही पढ़ाई पूरी करते हैं और जाकर के 5 हजार 10 हजार 20 हजार से नौकरी की शुरुआत कर देते हैं और फिर बिल्कुल। कंपनी चेंज करते रहते हैं। कभी पुणे में है, कभी दिल्ली में है, कभी बेंगलोर में है। हाँ यानी कि हाँ शहर से शहर घूम करके अपनी इनकम बढ़ाते रहते हैं, अच्छी हाँ। नौकरी लेते रहते हैं, जैसे आप अरे भी वही कर रहे हैं। हम, अब जैसे हम लोग के पास डिग्री नहीं, बीएससी एजी नहीं है हमारी, हम भी हम्म काम है। हम्म तो जो नए लड़के आते हैं ना, कोनो कंपनी में मुलाकात होती है, हम्म तो कहीं फील्ड में बैठा गए चाहे वैसे भी, हम्म। तो समझिए वो हम लोगों से 18 ही रहते हैं। बिल्कुल आपके पास अनुभव है, हाँ, वो डिग्री लेके बस आए हैं। डिग्री लेके आए हैं, बताएं कि हम्म हम बीएससी एजी एमएससी एजी हैं। हम्म और कहीं किसान के सामने पड़ गए, हम्म। खेत में उतर गए, तो फिर दिमाग गायब हो जाता है। भाई किताबी ज्ञान अलग है, हम्म प्रैक्टिकली आप फील्ड में उतर करके वो वास्तविक अनुभव लिए हैं, हम्म आपने करके देखा है सामने अपनी आंखों से, तो वो हम्म आपको अनुभव हर जगह काम आएगा और हमेशा मेमोरी में बन चुका है। हम्म धीरे धीरे मेमोरी बढ़ती जा रही है, नॉलेज बढ़ता जा रहा है, अनुभव होता जा रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है। और वो हम्म। डिग्री लेकर आए, जब वो उतरेंगे मैदान में उनको भी होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल वो सिर्फ रट्टा मार करके एग्जाम पास हाँ करके आए हैं। हाँ, तो वो उसके लिए काम करना पड़ता है फील्ड में हम्म ऐसे। तो हम तो टेट पास साल से जुड़े हैं, समथिंग हम्म। जुलाई या जून में, जब वही अच्छा अच्छा। राहुल जी फिर से हमको संजीवनी दीजिए कि नहीं यार। हम बोले यार तुम पूरा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, आज 4 साल 5 साल हो गया, और हम्म बराबर यही कहते हो नई नौकरी मिलेगी। हम्म तो बोले एक फेसबुक पे एक वो है टेट पास साल, उससे जुड़िए आप आईडी से। हम्म। तो जुड़े तो हमको फिर जो है तो काउंटडाउन फिर अभी ये आप सुन रहे वो। होंगे सब कुछ, तो लगभग लगभग सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। सर हमको सब क्लियर हो गया। अब जब जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी जो आप पोस्ट डालते हैं, कभी हम्म देखे हैं, हम्म तो हम पहले से अनुमान लगा रहे थे कि अगर दिसंबर से पहले नहीं होगा, हम्म तो ये फिर जाएगा नए सत्र में, चाहे जुलाई अप्रैल में करें, चाहे जो है जून जुलाई में ही होगा। तो अब तो तो नया सत्र ही सामने है, नए सत्र को ही लेकर के हाँ, चलिए। तो हम वो जो है उतना प्रिपेयर्ड हैं कि जुलाई तक कोई मतलब हम्म अभी बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं होगी, फिर बीच में चुनाव है। हम्म। हाँ, तो बल्कि राहुल जी बोलते हैं यार, पुलिस सब तो बोलते हैं यार हो जाएगा, अगर चुनाव टल गया हम्म तो हम जान जाएंगे कि एकदम क्लियर बात है, सटीक बात हम्म। बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, चुनाव अगर नहीं टलता है, मान लेते हैं एक बार चुनाव नहीं हाँ, टला, चुनाव हो गया, तो क्या केंद्र अपनी योजनाएं बंद कर देगी? नहीं केंद्र नहीं, तो अपनी जैसे योजना होता है ना, करेगी ही ना। कह यार वो जब से जो बोल रहे हैं बिल्कुल सब सही हो रहा है। बस एक बात अगर यही सही हो गई, चुनाव टल गया, तो हमको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा, अच्छा, हाँ अभी नौकरी मिल अभी गई। यूपीटीटी को लेकर के कुछ लोग नेगेटिव हो गए हैं कि यूपीटीटी तो हो गया, वो ये नहीं हाँ ध्यान दे रहे हैं कि हमने क्या कहा था कि उस दिन दो एग्जाम है। हाँ दूसरा हाँ वाला हाँ जो है, उम्मीद था कि यूपीपीएससी अपना नहीं टालेगी, यूपीटीटी टलेगा, लेकिन यूपीटीटी नहीं टला क्योंकि एक बार ऑलरेडी रद्द हो चुका था। हाँ, रद्द हो तो चुका है। और यूपीटीटी को फिर करा दिया गया। नहीं, फिर जनसंख्या भी ज्यादा है, हम्म लोग जो है डिमोरलाइज हो जाते हैं ना सरकार हम्म। से।
अभी देखिए पटना में क्या हुआ है, संख्या ज्यादा हम्म होने की वजह से ही ना वो बवाल हो गया। हम्म। बिहार में जो घटना हुई बल्कि है, बल्कि कहाँ पटना में पटना, हुई है कि गया में हुआ है? गया में हुआ है पटना शायद, पटना गया कि नहीं, गया में गया जलाए गया। हैं, गया में जलाए हैं। गया में जलाए हैं। पटना में तो खान सर ने कंट्रोल किया है लड़कों को। अरे खान सर के ऊपर केस भी हो गया है। केस हुआ होगा, लेकिन आज हम उनका देख रहे थे हाँ मीडिया में, वो अपना बाइट दे रहे थे, उनकी हाँ, मीटिंग वगैरह वो भी चल वो रही तो है। कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो केस हुआ है ना, हम्म। उस पे उकसाने केस किया गया है खान सर पे। देखिए अगर उन्होंने इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया होगा, मीडिया में आया होगा। नहीं नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं था सर, बहुत अच्छे आदमी है खान सर। हम्म मतलब बिहार में जो होता ना शिक्षकों के, तो एक हम्म अच्छे कैटेगरी शिक्षक हैं, हम्म क्वालिटी वाले। हम्म। तो वो देखिए ऐसा कर ही नहीं चाहे सकते। चाहे वो स्कूल का टीचर हो, चाहे कोई भी हम्म टीचर हो, वो हम्म स्टूडेंट्स का आइडियल होता है। जैसे छोटा बच्चा है घर में, कोई चीज हम्म। टीचर ने अगर गलती से गलत पढ़ा दिया है, हाँ तो वही और वो रहता घर है पर वो मम्मी पापा उसको सही बता रहे, वो मानेगा ही नहीं, कहेगा नहीं मेरे ना। टीचर ने ऐसे ही पढ़ाया है। हाँ। तो बच्चों के आइडियल होते हैं टीचर। ऐसे ही खान सर इस वक्त जो है आइडियल बन हम्म। चुके हैं स्टूडेंट के, तो वो जो कहते हैं स्टूडेंट उनकी बात मानते हैं। नहीं तो सर, हमें भी पढ़ाने का उम्मीद है। उनका, पढ़ाने का जो हम्म तरीका भी है ना, कभी कभी हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, मान लीजिए हम्म नहीं अभी स्टूडेंट है फिर भी आदमी मोबाइल चला रहा देखता है, हम्म। तो बहुत सटीक और बहुत मतलब बिल्कुल वो। वो बंदा जो है बिल्कुल नॉर्मल रह करके, न्यूट्रल रह करके पढ़ाता है। जैसे घर परिवार में हम लोग हंसी मजाक बात करते हैं, वैसे वो पढ़ाते हैं। हाँ नॉर्मल, ये नहीं बनावटीपन कहीं कुछ है। और नहीं, एकदम तरीका साधारण भी सर भाषा, होता नहीं साधारण किसी भी। भाषा। हाँ, कठिन उसको भी जो है रुचिकर बना के पढ़ा देते हैं। हाँ, रुचिकर बना करके साधारण से हम्म उदाहरणों के माध्यम से, जो कि हम्म सामान्य जो जिस लेवल के बच्चे हैं। अब हम किसी बच्चे को रॉकेट साइंस का एग्जाम्पल दें, तो ऐसे ही हम्म विषय कठिन है। अब हम रॉकेट हम्म साइंस का एग्जाम्पल देने लगेंगे, कहाँ समझेगा? लेकिन वही उसके घर हाँ परिवार के आसपास का कोई एग्जाम्पल दे दें, हाँ हाँ देखो ये जो लड़कियां हैं लिपस्टिक लगाती हैं या बाल ऐसे कर, तो उससे क्या है, मनोरंजन भी हो गया उनका, और हाँ। उससे वो रिलेट करके चीजों को आसानी से समझ भी लिए। और कभी भूलेगा नहीं वो। हंसी हंसी में सीख गया ना वो। हाँ तो खैर अभी जो भी वहाँ घटना हुई है, काफी कंट्रोल खान सर भी कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो दे रहे हैं, उनके कुछ वीडियो भी हटाए गए हैं। आगे जो हम्म भी है, तो हम्म चल रहा है। तो तरह तरह के लड़के हैं, नेगेटिव हो करके कोई भड़का दिया, कोई उकसा दिया, चाहे यूपी में ही चाहे कहीं भी कोई धरना होता है, कोई ना कोई उसके पीछे होता है उस हम्म उकसाने वाला, भड़काने वाला। हम्म। तो तरह तरह के लोग हैं। हम तो बार बार पोस्ट करते रहते हैं, कहते रहते हैं भैया धरना वरना से दूर रहो, इससे कुछ मिलता नहीं है। लेकिन अब लोगों की अपनी अपनी सोच है। अरे सर एक बार हम लोग भी फंसे थे लखनऊ में, एक अच्छा दो थे आज आप करके, अच्छा अच्छा जब पीएससी वाले मारने लगे तो हम लोग मियाँ के घर में घुस गए। अच्छा। बच गए हम मौलाना साहब के घर में घुस अरे के हम भी गए हैं 2017 के कुछ धरने में। हमारे घर वाले भी जो है मना कर रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं जाए, थोड़ा देखें क्या होता है। हम्म तो दो चार धरनों में हम लगातार गए हैं। सब हमने हम्म देखा है, ये जितने बड़े अपने आप को नेता बनते हैं, इन सबको हमने करीब से देखा है कि क्या हम्म करते हैं ये लोग। सब समझ में आ गया कि बस भोले भाले लोगों को पट्टी पढ़ा हम्म करके, बेवकूफ बना करके, मीठी मीठी बातें करके, उकसाने वाली बातें करके, उनके मन वाली जो है भावनात्मक बातें करके, वो अपना हम्म। उल्लू सीधा करते हैं। पैसा लूटना, नेतागिरी नहीं, करना। क्या क्या है ना कि इसमें जैसे लोग आश्रित है, हमको नौकरी नौकरी मिलने वाली है, हम्म तो वो जो जो भी बोलते हैं ना, हम्म आदमी उस पर पूरा समझिए दिल से लग जाता है, हम्म। और उसी का फायदा लोग उठा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। उस समय आदमी अपना दिमाग यूज ही नहीं कर पाता है ना। कहाँ से यूज कर पाएगा? उसके दिमाग को जो है बिल्कुल जो है कैप्चर कर लिया गया है, दिमाग में भर दिया गया है। हम्म तो वो जो नारा लगवाते हैं, चिल्लाते हैं, सब लोग वही बोल रहे हैं, तो वो भी उसी का हिस्सा बन जाते हैं। उनका भी दिमाग क्योंकि वो देख रहे हैं ना, हर कोई तो वही कह रहा है, तो वो सोचते हैं कि जो हर कोई कह रहा है वही सही है। अब वो हाँ। ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें अपना बुद्धि का यूज करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। हर कोई कह रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई जो कह रहा है वही सही हो। अरे सर वो उस समय वो समझिए मेंटली हिप्नोटाइज हो जाते हैं ना, जो हम्म। जो करवा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हमारे बिल्कुल। नेता भी बढ़िया काम कर रहे हैं। हम्म। खैर क्या किया जाए, हम लोग तो समझा ही सकते हैं, बार बार समझाते रहते हैं, लोगों को समझ में आए ना आए। अब किसी का हाथ पकड़ के तो हम रोकेंगे नहीं भैया। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं ये जो है बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। अब वो हम्म उनकी अपनी अपनी सोच है। हम तो हाँ प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, जो वास्तविकता है, जो फैक्ट है, वो हम बताते रहते हैं। अब किसी को लगे कि नहीं हम किस लिए बोल रहे हैं, अलग अलग अर्थ निकालते रहें लोग, तो उनकी अपनी सोच है। हम्म। अच्छा पुनीत सर, कभी भी फोन करे तो बात जरूर कर लीजिए, कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक 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 है भाई, हम तो हाँ जब भी फ्री रहते हैं। आप बताइए रात के कितने बज रहे हैं इस समय? हाँ हाँ। तो अभी फ्री थे तो आपका फोन रिसीव हो गया। बिल्कुल सर, हम लोग भी इसी दस टाइम पे करते हैं। 10 सवा 10 हो रहा है। तो जब हाँ फ्री रहते हैं तो उठ जाता है। वैसे कोशिश करते हैं शाम के समय में 2 बजे के बाद जो है, शाम तक हाँ का समय, उस समय फोन रिसीव करने की कोशिश करते हैं।
ताकि अच्छा सर। फिर जो भी वीडियो वगैरह भी बनाना होता है ना, जो बातचीत होती है तो फिर वो डालना रहता है। हर किसी से तो बात करना संभव नहीं है, नहीं और सर, वीडियो नहीं। बनाकर डाल देते हैं तो वही बातें हर कोई सुन लेता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम्म। चलिए तो ठीक है, काफी बात हो गई है, ठीक है। रखते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट।